अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अब्दुल्ला अंसारी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन सोलार एनर्जीज मालेगांव। नमरा मस्जिद में हम लोग आए हैं। ये पैनल से लगा हुआ है और ये जो पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हो, यहाँ के ट्रस्ट है, यहाँ के जो एक जिम्मेदार है वकील अहमद साहब, जो कि मालेगांव से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो कनाडा में तशरीफ़ रखते हैं। उनके ही ज़ाती खर्च से ये पूरा काम हुआ है। उनके शुक्रिया के साथ इस बात की मालूमात आप लोगों को दी जा रही है कि पूरा सिस्टम जो है ऑन ग्रिड सिस्टम है। ये पैनल से जो लगा हुआ है, यहाँ पैनल है, पीछे देख रहे हो आप इन्वर्टर है, और उसके बाद नीचे की साइड जो इधर से वायर गया है वो नीचे की साइड जो है मीटर लगा हुआ है। ये तीन मेन कंपोनेंट से रहते हैं। यहाँ जो पैनल हमने लगाया है, सिस्टम तो आप जो देख रहे हो, इन्वर्टर है 6 किलोवाट का। 6 किलोवाट का इसके लिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर 3 फेज मीटर था, और 3 फेज जो सिस्टम रहता है वो छोटे सिस्टम में नहीं आता है। 3 किलोवाट 2 किलोवाट में 3 फेज नहीं आता है, वो सिंगल फेज रहता है। 3 फेज का मीटर था, इसके लिए हमने सिस्टम भी 3 फेज का लगाया है। बहुत सारी जगह देखने में आया है कि वहाँ पर 3 फेज का मीटर और सिंगल फेज का सिस्टम लोगों ने लगा कर रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, थोड़ा हाइट पे बनाया, नीचे से इसका यूज़ भी हो जाएगा। इसमें कोई तरीके से इनको कोई तकलीफ नहीं होगी बाद में भी। और यहाँ पर अभी हम लोग ये पैनल जो 2 पैनल से लगाए हैं, उसके बीच में एक वॉकवे है, चलने का रास्ता है कि अगर बाद में इसको क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ी, कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग इसमें आसानी से चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर वॉकवे लगा दिया। ये जो वॉकवे लगाने का मकसद यही रहता है कि पैनल को एक दफ़ा फिट करने के बाद, लगा देने के बाद उसको छोड़ना नहीं होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसमें कभी कुछ काम निकल गया, कोई प्रॉब्लम से आ गए, तो वो चीज़ें देखने में रहती है। पैनल के बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इन्वर्टर है। ये जो इन्वर्टर है 3 फेज का इन्वर्टर है, यही मेन यूनिट है हमारा। ये जो इन्वर्टर होता है, ये कन्वर्टर होता है, डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। और ये जो चीज़ें लगाए हैं हमने, ये डीसी डीबी है और ये एसी डीबी है। डीसी डीबी जो है, क्योंकि पैनल से जो है अपना वो जो पावर जनरेट कर रहा है, पावर बन रही है, वो डीसी पावर बन रही है, डायरेक्ट करंट बन रहा है। तो इसके लिए हमने इसकी सेफ्टी के लिए, इसके प्रिकॉशन के लिए, इसको हिफाजत के लिए, जैसे हम लोग फ्रीज देते हैं 20-25 हज़ार का, तो उसमें स्टेबलाइजर लेते हैं साथ में। तो इसी तरह से हमने क्या किया कि ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ एक एक्स्ट्रा डिवाइस हमने लगा दिया, डीसी डीबी। तो इसमें क्या है कि डीसी फ्यूज है, एसपीडी है और एमसीबी है। तो ये जो इसको प्रोटेक्ट करता है, कुछ भी फॉल्ट आने वाला रहा अगर, तो पहले ही ये इसको कंट्रोल कर लेता है। एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, एसपीडी में आप ग्रीन लाइट देख रहे हो, रेड हो जाएगा, ऐसे ही काम करता है। फिर ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्ट करता है डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद ये होगा कि ये जब कन्वर्ट कर दिया डीसी पावर को, तो ये एसी हो जाता है। और ये एसी होने बाद, जैसा कि आप जानते हो कि एसी जो पावर होती है वो 2 तरह से होती है, एक होती है सिंगल फेज और दूसरी होती है 3 फेज। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये 3 फेज का सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 एलईडी भी चल रहा है, 3 लाइट जल रहा है, 3 इंडिकेटर है। ये 3 फेज का सिस्टम है। 3 फेज का सिस्टम इसीलिए लगाया गया क्योंकि ये सिस्टम जो है मीटर 3 फेज का था। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, इसको देखते हैं कितना सिस्टम, कितना यूनिट बन रहा है, क्या बन रहा है। तो इसमें जो है मॉनिटरिंग का तरीका यह है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई स्विच नहीं है, बटन नहीं है देखने के लिए। तो इसमें हम लोग को ब्लूटूथ से करना पड़ता है। तो ब्लूटूथ में हम लोग आते हैं, सबसे पहले इसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जाएंगे, पॉलीकैप का ऐप है, ये देख सकते हो आप, पॉलीकैप के ऐप में हम लोग आए। और उसके बाद इसमें अभी फिलहाल मॉनिटरिंग 2 तरीके से होती है, एक ब्लूटूथ से होती है और एक वाईफाई से होती है। अभी वाईफाई से अटैच नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, ब्लूटूथ से कर लेते हैं। ब्लूटूथ से करने बाद, ब्लूटूथ से हम लोग कनेक्ट कर लिए। ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये इसका ब्लूटूथ का नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है इसमें। जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऐप खुल जाएगा। इसमें आपको ये बताएगा कि कितना जनरेशन अभी हो रहा है और टोटल कितना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो 13.6 यानी 13.6 यूनिट आज के दिन में। क्योंकि आज देख सकते हो मौसम जो है, अभी फिलहाल दिन भर ऐसा ही मौसम था, बदली वाला ही मौसम था, सूरज की रोशनी पूरी नहीं निकली थी। इसके लिए आज जो है यहाँ पर इस कंडीशन में भी 13 यूनिट बन गया इनका। और टोटल यूनिट के बाद ऊपर दे रहा है ई टोटल 34 यूनिट टोटल अभी तक का बन चुका है इसके अंदर।
ये जनरेशन चालू है। और इसके बाद जो है वो अलग अलग डेटा है इसके अंदर। देखिए आप, ये है करंट पावर, यानी अभी जिस पावर से जनरेशन चालू है वो 62 वाट के हिसाब से इसका जनरेशन अभी चालू है। पीक पावर यानी आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ये पावर गई थी, पावर बनी थी तो 3.78 यूनिट के हिसाब से बनी थी। ई टोटल, सॉरी ई टुडे है पहले, आज का टोटल है, फिर ई टुडे है, और उसके बाद है इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इसका ये -25 डिग्री से लेकर +60 यानी 60 डिग्री सेल्सियस तक का ये टेम्परेचर सहन कर सकता है, ऐसे ये इन्वर्टर बना हुआ है। उसके बाद है एमपीपीटी वोल्टेज रेंज। टीसी इनपुट है, 225 वोल्ट आ रहा है, पैनल से जो पावर आ रहा है वो 225 वोल्ट आ रहा है, 0.25 एम्पेयर आ रहा है, और जो पावर बन रही है 57.2 वाट के हिसाब से अभी फिलहाल पावर बन रही है। इसमें जो है L1, L2, L3 आपको दिख रहा होगा। L1 यानी रेड, L2 यानी येलो, और L3 यानी ब्लू। तो यहाँ पर सबका वोल्टेज जो है इंडिविजुअल दे रहा है, ऊपर ग्रिड लिखा है। ग्रिड बोलते हैं हम लोग अपना जो सप्लाई है, अपनी सिस्टम है, हम लोग जो पावर यूज करते हैं सप्लाई, उसी को हम लोग ग्रिड बोलते हैं। तो यहाँ L1 यानी रेड वाला जो फेज है वो है 213 वोल्ट, और L2 है 195 195 वोल्ट। ब्लू वाला जो वोल्टेज है, ब्लू वाला जो वायर है उसका वोल्टेज आपको दिख रहा होगा 200। इस तरह से पूरा सिस्टम काम कर रहा है, रनिंग कर रहा है। अभी हम लोग अगर ब्लूटूथ की रेंज में लिए तो ब्लूटूथ की नॉर्मल जो रेंज आती है उसमें रहेंगे तो हम लोग को ब्लूटूथ से दिखेगा। अगर इसी को हम लोग वाईफाई से कनेक्ट कर दिए तो आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे उसमें आप देख सकते हो। जिस तरह से हम लोग कैमरे का एक्सेस देखते हैं, कहीं भी बैठकर हम लोग देखते रहते हैं, इस तरह से इसका भी सिस्टम का हम लोग कहीं भी बैठ के हम लोग देख सकते हैं कितना यूनिट बना, आज कितना बना, टोटल कितना बना। कोई वजह से अगर फॉल्ट हो गया तो क्या फॉल्ट हुआ उसका कोड उसमें आता है। इस तरह से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने देखा ऊपर सोलार पैनल देखा, इन्वर्टर देखा। अब यहाँ पर आए हम लोग मीटर के पास। ऑन ग्रिड सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स मेन रहते हैं, पैनल्स, इन्वर्टर और मीटर। अब ये मीटर है, यहाँ पर जो है 3 फेज मीटर है। 3 फेज मीटर यहाँ पर लगा हुआ था जो एग्जिस्टिंग टाइम का। फिर हमने क्या किया, 2 नया मीटर ले लिया, और नया मीटर एमएसीबी से अप्रूव्ड होकर, देखो सील वगैरह जो है ये जो है एमएसीबी वाले आकर लगाए हैं यहाँ पर। तो ये जो एमएसीबी से अप्रूव होकर आया है और ये हमने लगाया है यहाँ पर। ये वाला नेट मीटर है, और ये है जनरेशन मीटर। जनरेशन मीटर टोटल ये बताएगा कि कितना जनरेट हुआ है, कितना पावर बनी है आपकी, ये जनरेशन बताएगा इसमें। और ये नेट मीटर है। अभी जनरेशन जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही है इसके अंदर। तो इसमें ये आ गया जनरेशन, टोटल जनरेशन ये अभी तक का जब से लगा है अभी तक का ये जनरेशन हुआ है, इसमें 33 किलोवाट का जनरेशन हो गया इसमें। अब ये है नेट मीटर। नेट मीटर को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है बाय डायरेक्शनल मीटर, बाय डायरेक्शनल नेट मीटर। और उसके आगे लिखा है फॉर सोलार एप्लीकेशन, सोलार के लिए स्पेशली बना हुआ है। ये मीटर ऐसा है कि दोनों तरफ काम करता है, इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। इसकी रेटिंग हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो है 2 तरह से रेटिंग आती है। ये 14 यूनिट दिख रहा है यहाँ पर, तो 14 जो ये सिंबल जो दिख रहा है आपको, यह है इम्पोर्ट का, यानी 14 यूनिट हमने इंपोर्ट किया। या आसान जबान में ये समझ सकते हो कि ये रात में हमने 14 यूनिट यानी 14 यूनिट लिया था। यूनिट ये सिंबल दिया है, यहाँ पर सिंबल लिख दिया है हमने आसानी के लिए। तो ये एक्सपोर्ट यूनिट, ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि पूरा जनरेशन होता है, टोटल जनरेट हुआ, उसमें से जो एक्सेस जनरेशन बच गया वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, बिजली कंपनी को वापस चला जाएगा इसी वायर के थ्रू। फिर उसके बाद ये होगा कि रात में हम लोग जो यूज़ करेंगे वो इंपोर्ट रहता है, और रात में जो यूज़ करेंगे वो जो दिन में दिया था हमने एक्सपोर्ट किया तो उसमें से ही रात में माइनस होगा। और इसका बेनिफिट ये मिलने वाला है यहाँ पर हम लोग को कि यहाँ पर हम लोग को बिल 0 हो जाएगा, बिल हम लोग को पे नहीं करना पड़ेगा, अदा नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से अगर मस्जिद, मदरसा, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बिल पर काबू पा सकते हैं, हम लोग का लाइट बिल 0 हो सकता है। मस्जिद के हिसाब से एक बात ये देखने में आई है कि अक्सर जगह जो है 3 फेज का मीटर और सिंगल फेज का मीटर लगा है। होना ये चाहिए कि 3 फेज का मीटर है तो 3 फेज का भी जनरेशन मीटर, नेट मीटर भी रहना चाहिए, और अपना इन्वर्टर भी 3 फेज का ही रहना चाहिए। ये सही तरीका है उसका।